ये लो भाभी, देखो कितनी सुंदर साड़ी है, सब आपके लिए। प्रिया ने साड़ी अपनी भाभी कृतिका की ओर बढ़ाते हुए कहा। तो कृतिका बोली, नहीं दीदी, रहने दीजिए, अभी कुछ समय पहले ही तो आपने अपने सूट और साड़ियाँ मुझे दिए थे, अब फिर से नहीं दीदी, इन्हें आप ही रखिए। अरे बहू, जब तेरी ननद इतनी प्यार से दे रही है तो रख लेना, हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया, और एक तुम्हारी ननद है जो हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ देती है, मानना पड़ेगा, खुश नसीब हो तुम। इतना बोलने के बाद आशा जी ने सारी साड़ियाँ उठाकर कृतिका की खुद में रख दी और कृतिका उन्हें अलमारी में रखने चल दी। कमरे में आकर कृतिका सोचने लगे, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी हर बार अपने पुराने सूट और साड़ियाँ ऐसे ही मुझे देती रहेंगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती हैं और एक कपड़ा कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं पहनती है, और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं हमेशा उनकी उतरन ही पहनती रहूंगी, और ये सासू माँ मुझे नए कपड़े भी नहीं खरीदने देती। जब भी शॉपिंग जाने का प्लान बनता है तो कह देती है, जब प्रिया ने इतने कपड़े दिए हैं तो नए कपड़े लेने की क्या जरूरत आन पड़ी है। जब भी किसी फंक्शन में प्रिया दीदी की साड़ी पहन के जाती हूँ तो सासू माँ सभी को ये बताना नहीं भूलती कि ये साड़ी तो उनकी बेटी प्रिया की है। फिर मेरे लिए लोगों की सवालों भरी निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा। तभी कमरे में कृतिका का पति वैभव आया तो उससे बोली, वैभव कुछ करो ना, दीदी फिर से अपने पुराने कपड़े मुझे दे गई, हर बार यही होता है, वो अपने पुराने कपड़े दे जाती हैं, जिस कारण मैं नए कपड़े नहीं खरीद पाती हूँ, पुराने पहनती हूँ। लोगों भी अजीब निगाहों से मुझे देखती है क्योंकि माँ जी सभी को बता देती है कि मैं प्रिया दीदी की साड़ी पहनी हूँ। कई लोगों ने मुझे सीधे मुंह कह दिया, जब वैभव की तनख्वाह इतनी अच्छी है तो ननद की उतरन क्यों पहनती हो। अब क्या जवाब दूँ सभी को, कुछ करो ना आप। देखो कृतिका, मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बस इतना बोलूँगा कि अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने हैं तो सीधे मुंह ने मना कर दो। शायद कुछ तो उन्हें बुरा लगे, लेकिन हमेशा के लिए इन सब से पीछा छूट जाएगा। इतना बोल वैभव कमरे से चला गया। कृतिका को समझ में आ गया कि अब उसे खुद के लिए कुछ करना होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सीधे मुंह कुछ बोल नहीं सकती तो रिश्ते में करवाहट आ जाएगी, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाले समझ भी जाए और उन्हें बुरा भी ना लगे। कृतिका ने अलमारी से कुछ साड़ियाँ निकाली जो वो पहनती नहीं थी और सास के कमरे की ओर चल दी, जहाँ प्रिया और उसकी सास बैठकर बातें कर रही थी। कृतिका बोली, दीदी आप हर बार अपनी साड़ी और सूट मुझे देती है, इस बार मैंने सोचा है कि अपनी पुरानी साड़ी आपको दे दूँ। ये लीजिए दीदी, और इन्हें पहनना जरूर। पुरानी साड़ी देख आशा जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, ननद को कोई अपनी पुरानी साड़ी देता है क्या? देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं तो ये साड़ी पहनती नहीं हूँ, इसलिए सोचा बेकार पड़ी है तो दीदी को दे दूँ। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम अपनी बेकार चीजें मेरी बेटी को देना चाहती हो? उसकी शादी अच्छे घड़ी में हुई है, वो तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी? और अगर तुम ये साड़ियाँ नहीं पहनती तो काम वाली को दे दो ना। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ना जाए, या फिर अपनी उतरन किसी जरूरतमंद को दे दी जाए। लेकिन माँ जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीजें मुझे देती आई हैं, अपने सूट और साड़ी और यहाँ तक कि सैंडल भी। फिर कहीं जाना होता है तो आप मुझे मजबूर करती हैं कि मैं वही कपड़े और सैंडल पहन के जाऊँ जो दीदी मुझे देती है। मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, मेरे भी मन करते हैं नए कपड़े लेने के, लेकिन मैं तो हमेशा दीदी की उतरी हुई कपड़े ही पहनती हूँ। अगर मायके से कुछ नए कपड़े मिलते हैं तो भी वो आप दीदी को ही देती हैं। पहले दीदी पहनती है फिर मेरे हिस्से में आते हैं। मेरे भी तो अपने कुछ चाव है। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए आज इसे आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगी। ये बोलते ही कृतिका को लगा जैसे दिल में उठ रहा गुब्बारा शांत हो गया हो। काफी समय से कृतिका ये बातें कहना चाहती थी लेकिन चुप रही। आज उसे लग रहा था काश ये बातें पहले कह देती, तो जब पहली बार उसकी नंद ने उसे पुराने कपड़े दिए थे। प्रिया और आशा जी को भी लगा कि जो बातें कृतिका कह रही है वो एकदम सही है और वो दोनों रिश्ते में करवाहट नहीं चाहते। प्रिया बोली, अच्छा हुआ भाभी जो आपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी, वरना ये बातें दिल में रहती तो रिश्ते में करवाहट पैदा होती।
मैं आपकी भावना की कद्र करती हूँ। आगे ऐसा नहीं होगा। आशा जी भी बोली, सही कह रही हो प्रिया, दिल की बात खोलकर बोल देनी चाहिए। आज कृतिका ने सारी बात खोलकर बोली तो हमें सम्मान और इज्जत जैसा लग रहा था। पहले चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता था कि कृतिका को कोई आपत्ति नहीं है। चलो अच्छा है, रिश्तों में गांठ पड़ने से पहले ही सुलझा लिया, वरना एक बार रिश्ता खराब हो गया तो सुधरने में बड़ी वक्त लगते हैं। सास और ननद की बात सुनकर कृतिका के दिल को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी भावनाओं को समझा और उसकी बात को गलत नहीं निकाला। इस दिन के बाद प्रिया अपना पुराना सामान अपनी काम वाली बाई को दे देती थी। कमला प्रिया की साड़ी लेकर बहुत खुश होती और प्रिया को ढेरों आशीर्वाद भी देती। दुआएं और आशीर्वाद पाकर प्रिया भी बहुत खुश रहने लगी थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह का बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।